एड्यूस्कॉर्स कैसे टीचर्स के नॉर्मल रूम को कन्वर्ट करता है ऐसे एडवांस स्टूडियोज में। यही है हमारी एक्सपर्टीज। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इस बेसिक से रूम को कन्वर्ट कर दिया इतने स्टाइलिश स्टूडियो में। तो मैं आपको लेकर चलता हूं गुजरात में रीमा मैम के, जो कि फिजिक्स वाला की एक फैकल्टी है, और हमने उनका ये ड्रीम स्टूडियो बनाया। और उसी के साथ साथ वहां पर लगाए AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा और स्टूडियो बाय एड्यूस्कॉर्स का कंप्लीट स्टूडियो, जिसकी मदद से मैडम इतने शानदार से आउटपुट के साथ में आजकल अपने स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर डिलीवर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और स्टूडियो बाय एड्यूस्कॉर्स के तहत हम बनाते हैं भारत में हर टाइप के टीचर्स के, हर टाइप के क्रिएटर्स के अलग अलग स्टूडियोज। और अगर आप भी स्टूडियो बनाने का सोच रहे हो और इस वीडियो पे आकर लैंड कर गए हो, तो मैं आपको कहूंगा भैया थोड़ी देर रुकिए, इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आप हमसे स्टूडियो बनवाओ या ना बनवाओ, बट अगर किसी और से स्टूडियो भी बनाना चाहो या खुद से स्टूडियो बनाना चाहो तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। तो आज का वीडियो यहीं से शुरुआत होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी एक टीचर का, क्रिएटर का स्टूडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है रॉ वीडियो की। जिस तरीके का रूम है, अब मैडम ने भी हमें इस तरीके का एक रूम शेयर करा। अब मैडम के इस रूम में क्या क्या था, तो मैडम के इस रूम में अलमारी थी, विंडो थी और बहुत ही अनइवन अनसर्टन चीजें थी। बेसिकली 2 BHK का रूम था जिसको मैडम ने अपने एक रूम को स्टूडियो बनाना था। अब सबसे पहला चैलेंज वहां पर बाहर की आवाज आना और रूम में रखी हुई अलमारी और इन सब की वजह से रूम काफी बिखरा हुआ सा था। अब क्योंकि वहां पर इको भी था, बाहर की नॉइज भी थी, तो जरूरत पड़ रही थी साउंड प्रूफिंग करने की, इको को किल करने की। तो हमने और मैडम ने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। अब वो कम्युनिकेशन कैसा चला मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, ताकि आपको भी क्लियर हो कि टीम एड्यूस्कॉर्स अपने काम को किस शिद्दत के साथ में करती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो बात मैं आपको 100% कंफर्म करूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम जब भी किसी क्रिएटर्स के साथ में या टीचर्स के साथ में काम करते हैं तो हम ग्रुप बनाते हैं। अब देखिए, ग्रुप के दौरान सबसे पहले हम टीचर से उनका एक वीडियो मांगते हैं और वीडियो के बाद में एक बेसिक सी चीज होती है, अगर किसी टीचर का लेआउट बना हुआ है रूम का, तो हम पहले उसको लेते हैं ताकि उसकी साथ में हमको क्या क्या चैलेंजेस उस साइड पे आने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मैम का ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे मैम का ये रूम था और इस रूम में कहाँ पर बेड है, कहाँ पे अलमीरा है, किस टाइप की चैलेंजेस है, कहाँ विंडो है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर ली। अब उसके बाद में, क्योंकि हमें पता था कि मैम को हमको एक ऐसा स्टूडियो देना है जो उनकी अपनी पसंद का हो, सबसे पहले टीम एड्यूस्कॉर्स क्या करती है, हम लोग स्टूडियो को नॉर्मल तरीके से 3D डिजाइन के माध्यम से टीचर्स क्रिएटर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो डिजाइन कैसे होती है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। तो इसी ग्रुप में मैं सबसे पहले टॉप में आपको जाकर दिखाता हूं कि यहां पर ये देखिए, ये बड़ोदरा का स्टूडियो है और इस स्टूडियो में हमने प्रॉपरली डिजाइन के फॉर्म में भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे डिजाइन के फॉर्म में हमने यहाँ पर मैम को बता दिया था कि मैम आपकी इस टाइप की पूरी डिजाइन होगी, ये प्रॉपरली इस टाइप से गेट होगा और यहाँ पर हम लगाएंगे AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा और ये सब कुछ। तो देखो, ये जो आप स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो ना, ये चीज 101% प्रॉपरली इमेजिनरी वे में डिजाइन की गई है। और जब इस डिजाइन को एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया जाता है, पहले मटेरियल पहुंचता है, धीरे धीरे मटेरियल पहुंचा, सारी चीजें, उसके बाद में इंस्टॉलेशन का वर्क स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने मैम के प्रॉपरली यहाँ पर लाइटिंग का और साथ साथ काम होते जाता है और यहाँ पे हमारा कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन चलता है। और देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, हम किस तरीके से फिर पूरे रूम को प्रॉपरली डिजाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर गेट से लेके अलमीरा सबको प्रॉपरली प्रूफ किया गया है, बट इससे पहले के स्टेप में हमने प्रॉपरली हर एक पिलर को, हर एक ऐसी अनइवन वॉल को प्रॉपरली वुड के साथ में मैच कराया है, ताकि जो डिजाइन का जो लुक है, जो डिजाइन है, वो मेंटेन रहे। अब दो चीज है, यहां पर आप देख रहे हो कि ये हमने इमेजिनरी फॉर्म में स्टूडियो की डिजाइन बनाई थी। यहां पे इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसा यहां पे बना उससे बेटर ही हमने आउटपुट निकाला। अब वहां पे हमने सीलिंग लगाई, नीचे कारपेट लगाया।
अब मैम को क्योंकि रूम छोटा था तो हमने यहाँ पे 75 इंच का AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड लगाया, सामने लगा है दीवार पे। हमने इसको इस बार हैंग नहीं किया, सामने दीवार पे लगाया हमारा 4K PTZ कैमरा। और इसी के साथ साथ मैडम का जो स्टडी टेबल है, रूम की दूसरी चीजें हैं, वो भी वहां पर पूरी तरीके से प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में प्लेस कर दी। अब ये सब चीजों के साथ साथ आप देखोगे कि पूरे रूम के अंदर हमने ये कोशिश करी कहीं पर भी, चाहे वो बात लाइटिंग की हो, कंप्यूटर की हो, कैमरे की हो या माइक की हो, सबको वायर फ्री बनाया। यहीं पर मैम आप देखो, पढ़ाते पढ़ाते आप देखोगे कि AI वॉफ का ही वायरलेस माइक मैम यूज करते हैं। जो माइक मैं यूज कर रहा हूं वही माइक AI वॉफ का जो वायरलेस माइक है वो यूज करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैडम सिंगल हैंडेड, मैम का 9 मंथ का बेबी है और मैम सिंगल हैंडेड अपने सारे लेक्चर खुद से रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये ब्यूटी होती है और इसी से प्रोडक्टिविटी बनती है टीचर्स की। पहली चीज, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर सेट होता है वहां पर जो पॉजिटिविटी आती है उससे भी पढ़ाने की एक अपनी एनर्जी है। जैसे देखिए, मैं जिस स्टूडियो में हूं उस स्टूडियो की बात अलग है, पूरी तरीके से प्रॉपरली हर एक चीज अवेलेबल है, लाइट क्वालिटी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर है रूम का वो बहुत अच्छा है। तो मेरी वो एनर्जी हमेशा से बनी रहती है। एंड द बेस्ट पार्ट, हमारी टीम की इंस्टॉलेशन के बाद भी मैम के साथ हम 1-to-1 कम्युनिकेशन में रहते हैं। और आप एक बार ये सुन के देखिए कि मैडम हमारे बारे में क्या कहते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि भैया एड्यूस्कॉर्स कस्टमर ओरिएंटेशन पे कितना काम करता है। हम कोशिश करते हैं जो भी बनाए वो इतना फ्रूटफुल हो कि एटलीस्ट हमारे कस्टमर को पसंद आए। मैडम का फीडबैक सुनते हैं। तो स्टार्टिंग से जब से मैंने इंक्वायरी की थी एड्यूस्क्वेट से, तो सबसे पहले तो मैंने और जगह पे इंक्वायरी की, तो मुझे समझा ही नहीं पा रहे थे कि पैनल क्या होती है, एंड्रॉयड 11, 13 क्या है, कितने रैम GB स्टोरेज है, सारी चीज़ें मॉडल में क्या डिफरेंस है ना, ये लोग मुझे अच्छे से समझा पाए। तभी मैं उनके पास फिर आगे कंटिन्यू किया मैंने। तो टीम भी आई थी बहुत अच्छी। घर में स्टूडियो बनाना था तो पहले मुझे थोड़ा ऐसा था कि कैसे लोग आएंगे, सेट होगा कि नहीं, क्योंकि मेरी 9 महीने की बच्ची है घर पे। तो बट एकदम स्मूथली वो भी सबके साथ फ्रेंडली हो गई और एकदम अच्छे से काम फिनिश हुआ। एकदम सुपर स्टूडियो बना के दिया है। तो मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे ना, परफेक्टली ऐसा वाला स्टूडियो बना है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मतलब ऐसा हुआ कि बनाना था और एकदम मस्त वाला बन गया। तो स्टूडियो बनवाना है तो बेटर है कि हम एक ही कोई कंपनी के पास जाए जिसके पास सारे सॉल्यूशन है और वो हमें अच्छे से करके दे विद फुल सपोर्ट। तो देखा आपने, ये मैं ही नहीं कह रहा कि एड्यूस्कॉर्स ने बहुत शानदार सा स्टूडियो बनाया, हमारे हर एक कस्टमर भी कहते हैं। और देखिए ये कैसा हुआ, ये भी एक रेफरेंस हुआ। बड़ोदरा में हमने कई सेटअप बनाए, सूरत में हमने राजा रानी क्लासेस का सेटअप बनाया। ये सब टाइप के सेटअप से ही हमें रेफरेंस से कनेक्टिविटी मिलती है। और बेस्ट पार्ट है कि इस टाइप के स्टूडियोज को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही नॉमिनल है। इंदौर से ही हमारी टीम डिफरेंट लोकेशन पर जाकर इस टाइप के स्टूडियोज को इंप्लीमेंट करती है। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ स्टूडियो बनाने का सोच रहे हो तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि भैया एक बार हमें इस नंबर पर कॉल करिए और कॉल कर आपके रूम के बारे में, आपके इक्विपमेंट के बारे में, आपकी डिजायर किस टाइप का स्टूडियो बनाना चाहते हो उसके बारे में आप हमें बताइए। हमारी एक्सपर्ट टीम इंक्लूडिंग मी, मैं खुद उन ग्रुप्स में ऐड होता हूं अपने पर्सनल नंबर के साथ में और कंसल्ट करता हूं टीचर के ड्रीम स्टूडियो को बनाने में। और यही कहता हूं कि देखो भैया, एड्यूस्कॉर्स का बस एक सपना है कि हर टीचर का हो स्टूडियो अपना, और उसी मुहिम में मैं लगा हूं। कोशिश करता हूं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टीचर्स को अपना बेस्ट और ड्रीम स्टूडियो प्रोवाइड कर पाओ। आशा करता हूँ ये वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मन में कुछ थॉट है, कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट कर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।